नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात एशिया के सबसे बड़े एयर शो की। आज से ही बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 का शानदार आगाज हो चुका है। एक तरह से आसमान में सजने वाला मेला है, साथ ही देश के लिए वो मंच है जहां भारत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी की ताकत दुनिया को दिखाएगा। एयर शो में मौजूद भारतीय पवेलियन एयर डिफेंस में भारत की अभूतपूर्व ताकत की झलक दिखा रहा है। भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस इस पवेलियन में आकर्षण का केंद्र है। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने इस शो का उद्घाटन किया। इस मौके पर हुए शानदार एयर शो के जरिए हमारे वायुवीरों ने एक बार फिर से देश और दुनिया को अपने साहस और शौर्य की शानदार झलक दिखाई। ये भारत के पवन पुत्रों की उड़ान है। ये आकाश में प्रचंड ताकत का प्रमाण है। जिसकी शक्ति के आगे झुका आसमान है। ये 2023 का हिंदुस्तान है। बेंगलुरु के आसमान में आज भारत की वायु शक्ति की नई इबारत लिखी गई। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में हिंद के वायुवीरों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह ऑटो एक्सपो में कार कंपनियां अपनी नई आने वाली कारों का प्रदर्शन करती हैं, ये एयर शो इसी तरह डिफेंस सेक्टर के लिए एक प्रदर्शनी है। इस शो की शुरुआत 1996 में की गई थी। तब से अब तक हर दूसरे साल में इसका आयोजन होता है। अब तक कुल 13 बार एरो इंडिया शो कराया जा चुका है। इस बार एशिया का ये सबसे बड़ा एयर शो कर्नाटक में हो रहा है। ये मेगा शो यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर हो रहा है। इस बार भारत की थीम मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड है। ये शो एक तरह से रक्षा क्षेत्र में भारत के विकास की प्रदर्शनी है। इस एयर शो में भारत के कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स का प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारा जो स्वदेशी निर्मित LCA तेजस है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, वो यहाँ पर पार्क्ड है। उसके बगल में ही राफेल जो अभी हमने फ्रांस से खरीदा है वो मौजूद है। सुखोई 30 MKI मौजूद है, मिराज 2000, जैगुआर एयरक्राफ्ट, अपाचे हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो भारत में ही निर्मित है, ये सभी यहाँ पर मौजूद है और ये सभी इस एयर शो का हिस्सा है और इस एयर शो की शान बढ़ा रहे हैं। 35,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में हो रहे इस शो से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, HTT-40 डोनियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी एयर प्लेटफॉर्म्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। एरो इंडिया केवल एक शो नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। आज ये इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के स्कोप को भी फोकस करता और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी फोकस करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज दुनिया की डिफेंस कंपनियों के लिए भारत केवल एक मार्केट ही नहीं है। तो वहीं एयर शो में वायुसेना के बाहुबली C-17 ग्लोबमास्टर ने भी दर्शकों को खूब रोमांचित किया। जब भारत का ये जंबो जेट आसमान में पहुंचा तो इसकी गर्जना से ही इसकी ताकत का एहसास हो रहा था। वायुसेना की ताकत की पहचान बन चुके सुखोई विमान ने इस एरो शो में अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया। शक्ति और फुर्ती में वायुसेना के इस लड़ाके का कोई जवाब नहीं।
बेंगलुरु के इस एयर शो में सुखोई ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया। सुखोई के बाद वायुसेना की ताकत की नई पहचान बने प्रचंड ने अपना दम दिखाया। स्वदेशी तकनीक से बने प्रचंड ने अपनी फुर्तीली उड़ान से जता दिया कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर्स की फहरिस्त में शुमार हो चुका है। तेज रफ्तार में तीखे मोड़ इस हेलीकॉप्टर की खासियत है। एक ही जगह रुककर दुश्मन पर वार करना हो या फिर उल्टी दिशा में उड़ते हुए दुश्मन को तबाह करना हो, प्रचंड के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वायुसेना की ताकत को दोगुना करने के लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी प्रचंड का साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इस एयर शो में ALH हेलीकॉप्टरों ने अपनी उड़ान से दर्शकों का दिल जीत लिया। लेकिन एशिया की सबसे बड़े एयर शो में दुनिया को भारत के अद्भुत तेज का नजारा आसमान में तेजस के तौर पर दिखा। कितनी इसकी क्षमता है और आप देखिए बिल्कुल एक तरह से वर्टिकली खड़ा हो गया है अब LCA तेजस, और अब बिल्कुल उल्टा होता हुआ बैरल रोल करता हुआ LCA तेजस यहाँ पर अपनी स्किल्स दिखा रहा है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दुनिया भर के देशों के रक्षा मंत्री इस वक्त बेंगलोर में मौजूद है, एयर शो में मौजूद है। कई सारे देशों के एयर चीफ यहाँ पर मौजूद है और उन सभी की निगाहें LCA तेजस पर है, ये देखने के लिए कि किस तरह का एयरक्राफ्ट ये है और कितना सक्षम ये। 2023 के इंडिया पवेलियन में भारत की मेड इन इंडिया हवाई ताकत का नजारा दुनिया के सामने है। तेजस और प्रचंड से लेकर यहां हर 5वीं पीढ़ी के AMCA विमान की झलक भी दिख रही है। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो गया है जो 5वीं जनरेशन के ताकतवर विमान बनाने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा भी इस पवेलियन में कई मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट्स के मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। देखिए हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है इंडियन पवेलियन में, यानी कि वो इलाका जहां पर सभी भारत में बनाई हुई टेक्नोलॉजीज का एक तरह से उसकी शोकेसिंग की गई है, उसके मॉडल बना के रखे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटे छोटे मॉडल प्लेन्स है, स्केल मॉडल्स है, ये सभी स्केल मॉडल्स का बड़े तर्ज पर एक तरह से डेवलपमेंट डिजाइनिंग की जा रही है। और देश भर में जितनी भी टेक्नोलॉजिकल जितनी भी हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है, चाहे वो DRDO हो, हाल हो या फिर और भी बाकी जितनी भी डिफेंस इंडस्ट्रीज है, वो सभी इस वक्त इस कोशिश में जुटी हुई है कि हमारी जितनी भी रक्षा संबंधित जरूरतें हैं उसको हम पूरा कर सकें। ये आप देख रहे हैं जो प्लेन है ये TED-BF है, भारतीय नौसेना के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना है। ये एक ट्विन इंजन सिंगल सीट कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट, यानी कि INS विक्रांत की अगर बात की जाए तो उसके ऊपर इसे लैंड करा सकते हैं। और ये अगर बात की जाए LCA Mark 1 की, LCA तेजस नेवल वेरिएंट की, तो उसके आगे टेक्नोलॉजिकल नीड्स में ये आगे बढ़ता है। DRDO द्वारा जितनी भी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, आप ये देख सकते हैं, ये सभी यहाँ पर शोकेस की गई है। LCA एयरफोर्स Mark 2 ये एक LCA तेजस का अगला वेरिएंट है, यानी कि उससे भी एडवांस्ड वेरिएंट ये यहाँ पर HAL द्वारा, हिंदुस्तानी एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। और बाकी आगे अगर आप देखें तो ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो भारत में बनाए जा रहे हैं। लेकिन इन सभी के बीच में अगर बात की जाए सबसे आधुनिक भारतीय विमान की जिसका डेवलपमेंट अभी किया जा रहा है, तो वो विमान है ये जो यहाँ पर लगाया गया है, इसे कहते हैं एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो ये एक एयरक्राफ्ट है जो मीडियम वजन का है, ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि ये 5वीं पीढ़ी का यानी कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो रेडार पर दिखता नहीं है। महज कुछ ही ऐसे देश है जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो ये एयरक्राफ्ट बना पाए, जिनमें से अमेरिका है जिसके पास 2 ऐसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, चीन के पास एक ऐसा ही एयरक्राफ्ट है और रशिया के पास ऐसा एक एयरक्राफ्ट है जो उन्होंने खुद डेवलप किया है। बाकी कई सारे ऐसे देश है जिन्होंने USA के साथ में, अमेरिका के साथ में F-35 को डेवलप किया है और अब उनके पास F-35 के अलग अलग वेरिएंट्स है। लेकिन भारत में स्वदेशी जो इक्विपमेंट की हम बात कर रहे हैं उसकी अगर बात की जाए, उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो AMCA एक बहुत ही ज्यादा
अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो उसमें एक बहुत बड़ा लीप है, उसमें एक बहुत बड़ा हम सफर तय करेंगे, बहुत बड़ा मील का पत्थर इसको माना जाएगा जब एएमसीए पूरा हो जाएगा और इसी के चलते कई अन्य चीजें भी भारत में ही आगे डेवलप की जा सकेंगी। तो इंजन से लेकर बॉडी फ्रेम तक सब कुछ उम्मीद यही की जा रही है कि एएमसीए हो या फिर अन्य जितने भी एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान है उनका जो डेवलपमेंट चल रहा है वो हो पाएगा और इसीलिए इस सबको प्रदर्शित करते हुए इस बार का एयर शो शुरू हुआ है और देश दुनिया भर से कई देश जुड़ रहे हैं यहाँ बेंगलुरु में और सबकी निगाहें इस वक्त भारत की सैन्य शक्ति, भारत की इंडस्ट्रियल शक्ति के ऊपर टिकी हुई है। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ मैं अक्षय डोंगरे, गुड न्यूज टुडे। एयर शो के दौरान एक ऐसा विमान है जो इस वक्त बेहद सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल यहां मामला बस शक्ति का ही नहीं है बल्कि भक्ति का भी है। भारत के HLFT 42 टनर विमान की टेल पर बजरंगबली की तस्वीर बनाई गई है, जिसके चलते ये विमान चर्चा में आ गया है। ये एक एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो मारुति की शक्ति और टेक्नोलॉजी की सुपर पावर से लैस है। और क्या क्या खूबियां हैं इस विमान में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मंजीत नेगी। HAL एक नए फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर काम कर रही है जिसका नाम HLFT 42 है और खास बात यह है कि इस पर मारुति नंदन हनुमान जी की तस्वीर अंकित है और ये एक ट्विन इंजन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है HLFT 52 जिस पर HAL काम कर रहा है। HAL ने इससे पहले LCA तेजस इस वक्त भारतीय वायुसेना को दे रहा है और यहां पर तेजी के साथ इस पर काम कर रहा है। सभी हथियारों से लैस होगा, 2 पायलट इस पर सवार होंगे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन ठाकुर हैं। आपसे जानना चाहूंगा क्या खासियत है इस खास फाइटर ट्रेनर की HLFT? HLFT 42 लीड इन फाइटर ट्रेनर है जो नई जनरेशन के एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट सारे सिंगल सीटर्स हैं, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए कोई ट्विन सीटर नहीं है। सो अगर ट्विन सीटर नहीं है तो ट्रेनिंग सारी की सारी सिमुलेटर्स पे होती है, ग्राउंड पे होती है। जहां इंडियन कॉन्टेक्स्ट का सवाल है, हमारी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी उनको फील्ड ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आई थिंक एक्चुअल एयरक्राफ्ट जो ट्रेनिंग दे उन्हें फ्लाइट में इज द नीड ऑफ द आवर। सो अलॉन्ग विद हमारे सारे न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट, AMCA, LCA Mark II, TED BAF एक्सेट्रा, एक ट्रेनर भी चाहिए जो इक्वली कैपेबल है। वो है HLFT 42 एंड वो HAL डिजाइन कर रहा है पैरेलली अलॉन्ग विद दीज एयरक्राफ्ट। हम देख रहे हैं इस पर मारुति नंदन हनुमान जी की तस्वीर भी अंकित है। कब तक ये, जैसे आपने बताया कि इस पर ये एडवांस ट्रेनर होगा, सेनाओं के लिए, वायुसेना के लिए इस्तेमाल लायक? डेवलपमेंट इसका बिल्कुल हैंड इन हैंड चलेगा बाकी फाइटर्स के साथ। तो फाइटर्स से पहले या फाइटर से इमीडिएटली अलॉन्ग विद द फाइटर्स दिस शुड गेट इंडक्टेड, क्योंकि ट्रेनिंग तो पहले चाहिए और फिर फाइटर में जाएंगे वो। तो हाई स्पीड डेवलपमेंट हमें करना है, देखते हैं हम कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ करने हैं। लोड है, डिजाइनर्स मोटिवेटेड हैं, इनफ रिसोर्सेज हैं हमारे देश में, बन सकता है बहुत अच्छी तरह से। तो हनुमान जी की तस्वीर के बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, ये तो बनाया गया है फोर्सेस के लिए और स्पेशली इंडियन फोर्सेस के लिए, तो मददगार तो डेफिनेटली होगा। ट्रेनिंग जो आज हो रही है वो ऐसी हो रही है जो प्रीवियस डेकेड में होती थी, और न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ ऐसा ही ट्रेनर चाहिए, कम से कम, इससे ज्यादा ही चाहिए, कम नहीं चाहिए। सो डेफिनेटली उसमें वो स्ट्रेंथ, करेज हनुमान का ही चाहिए आपको। HAL ने एक पुराना डिजाइन बनाया था, पुराना नहीं, बहुत लेगेसी डिजाइन है, बट वेरी सक्सेसफुल, मारुत, विच वॉज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर HAL डिजाइनर्स। उसका नेचुरल डिसेंडेंट ये कॉन्फ़िगरेशन है, ऑफ कोर्स LCA भी है, ये कॉन्फ़िगरेशन उसका नेचुरल डिसेंडेंट है, इसलिए एक तरह से मारुत को कह सकते हैं विंड या पवन, और इसको कह सकते हैं पवन पुत्र। बहुत धन्यवाद। तो इस नए फाइटर ट्रेनर में हनुमान जी जैसी, पवन पुत्र हनुमान जी जैसी फुर्ती आए, तेजी आए, इसी लिए इस पर उनकी तस्वीर भी अंकित की गई है। और जिस तरह से इस वक्त HAL, चाहे DRDO, 5th जनरेशन जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, AMCA हो गया, इसके अलावा LCA Mark II पर काम कर रहा है, उसी हिसाब से इन विमानों के लिए इसी तरह से एक हमारे पायलट के लिए फाइटर ट्रेनर की भी आवश्यकता है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, बेंगलुरु।
एरो इंडिया 2023 के आकर्षण का केंद्र है जेटपैक सूट। भारत में ही बनने वाले इस जेटपैक सूट को खास तौर पर शोकेस किया जा रहा है। दरअसल जेटपैक ऐसी तकनीक है जिसके सहारे इंसान हवा में उड़ सकता है। और अच्छी बात यह है कि इस जेटपैक सूट का निर्माण भारत का ही एक स्टार्टअप कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। जो हिंदुस्तान महज 10 साल पहले तक डिफेंस के क्षेत्र में पूरी तरह आयात पर निर्भर था, वो आत्मनिर्भर बनने के साथ डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में एक नई इबारत लिख रहा है। फिलहाल साल 2024 तक 25,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रक्षा क्षेत्र में भारत अगर इसी तरह तरक्की करता रहा तो आने वाले 10 साल में भारत दुनिया का लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है। बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2023 की प्रदर्शनी इसी बात की गवाही दे रही है। इस प्रदर्शनी में बेहद खास है जेटपैक सूट, जो एयर शो में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल जेटपैक ऐसी तकनीक है जिसके सहारे इंसान हवा में उड़ सकता है। इस जेटपैक सूट का निर्माण भारत का ही एक स्टार्टअप कर रहा है। जेटपैक सूट को पहनकर इंसान हवा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी मदद से इंसान एक बार में करीब 10 मिनट तक हवा में रह सकता है। जेटपैक सूट का वजन 40 किलो है, लेकिन ये अपने साथ 80 किलो वजन लेकर उड़ सकता है। पहाड़ी और बर्फीले इलाकों के अलावा रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय सेना ने उत्तरी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए 48 जेटपैक सूट का टेंडर जारी कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि उत्तरी सीमा पर तैनात भारतीय सैनिक जब जेटपैक सूट से लैस हो जाएंगे तो दुश्मन के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएंगे। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब वो हवा में उड़ान भरेंगे तो दुश्मन की इन्फेंट्री के लिए उनसे मुकाबला करना नामुमकिन हो जाएगा। जाहिर है एरो इंडिया 2023 में इसके बहुत से खरीदार भी पहुंचेंगे। यानी एरो शो 2023 के दौरान इस जेटपैक सूट की उड़ान बेहद खास रहने वाली है। बेंगलुरु से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एरो इंडिया 2023 में रक्षा क्षेत्र के सभी अंगों की हवाई ताकत बढ़ाने वाले बाहुबली एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स का प्रदर्शन किया जा रहा है। एयर शो में कोस्ट गार्ड के एडवांस हेलीकॉप्टर को भी प्रदर्शित किया गया है। कैसा है यह हेलीकॉप्टर और इसकी तमाम खूबियां, ये बता रहे हमारे संवाददाता मंजीत नेगी। समुद्री मोर्चे पर सुरक्षा और तस्करी जैसे अपराध को रोकने के लिए अभी तक कोस्ट गार्ड चेतक जैसे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती थी, जो सिंगल इंजन है, विदेशों से बने हुए थे। लेकिन अब कोस्ट गार्ड तेजी के साथ मेक इन इंडिया, स्वदेशी की तरफ आगे बढ़ रही है। इस वक्त एरो इंडिया में हम आपको ALH Mark 3 दिखा रहे हैं, जो कि सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर इस वक्त समुद्री सुरक्षा के मोर्चे पर कोस्ट गार्ड इसका इस्तेमाल कर रही है। हमारे साथ कोस्ट गार्ड के कार्यवाहक DG राकेश पाल जी हैं। आपसे जानना चाहूंगा सर, किस तरह से आप लोगों को, क्योंकि हेलीकॉप्टर की काफी रिक्वायरमेंट होती है, तो किस तरह के आपको हेलीकॉप्टर इस वक्त समुद्री मोर्चे पर चाहिए? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास में ALH Mark 1 जो था, कोस्ट गार्ड पहले ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने ALH Mark 1 लिया था, और उसको मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि Mark 1 की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो हमने फिर और 16 ALH का हमने ऑर्डर दिया, और लास्ट जो 16वां हेलीकॉप्टर था वो हम लोग को नवंबर में मिला। और इनकी जो परफॉर्मेंस है आउट एट सी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये काफी दूर तक जा सकते हैं, और ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर, ये सर्च एंड रेस्क्यू, पोजीशन रिस्पांस, जितने भी हमारी जरूरतें हैं समुद्र में, वो ये जो हेलीकॉप्टर है बाखूबी निभा रहा है। तो इस तरह से कोस्ट गार्ड तेजी के साथ मेक इन इंडिया के जरिए, खासतौर से अगर हम हेलीकॉप्टर की बात करें, इस एसेट की बात करें, तो मेक इन इंडिया की तरफ आगे बढ़ रही है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, बेंगलुरु।
और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अच्छी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।